अरे नबी पे पहुँचना नसीब हो जाए। फिर ये आया मस्जिद के अंदर, गौर से सुनना वाकया। मस्जिद के अंदर चंद सहाबी और मौलाए मुत्तकियान नमाज अदा कर रहे थे। इस बंदे ने मस्जिद में आकर हाथ उठाए, दुआ की, या अल्लाह मैं सब जगह होके आ गया हूं और मैंने तेरे हबीब से सुना है कि जो कोई हमारे यहाँ आता है वो कभी महरूम नहीं जाता। आप ईमानदारी से बताओ, आप किसी दरगाह पे जाते हो, मस्जिद में जाते हो या कहीं भी जाते हो, आप वहाँ दुआ जो अपनी ज़्यादा परेशानी होती है वो ज़ोर ज़ोर से बोल के करते हो या आहिस्ता आहिस्ता? आहिस्ता की जाती है ना। हाय 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 हाय, मस्जिद है, मदीना है, सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे हैं, हज़रत अली भी नमाज पढ़ रहे हैं। न जाने इस बंदे ने अल्लाह से क्या कहा, इस बंदे ने गुफ्तगू अल्लाह से की और ये अल्लाह से कह के मस्जिद से निकल रहा था। न जाने अली को किसने बता दिया कि इसने अल्लाह से गुफ्तगू की और जब निकल रहा था तो इसके जुमले थे, ए अल्लाह मैंने तेरे हबीब को कहते सुना कि जो यहाँ आया आज तक खाली ना लौटा। ए अल्लाह, दिल दिल में कह रहा था, ए अल्लाह मैं तेरे घर से भी खाली हाथ लौट रहा हूँ। बस तारीख ने लिखा है कि अल्लाह ने अली को यूं ही नहीं कहा कि अली की आँख मेरी आँख है, अली का हाथ मेरा हाथ है, अली के कान मेरे कान हैं। आज अब्बास को पता चलता है, मोहम्मद अब्बास साबरी को आज पता चलता है कि अली के कान को जो अल्लाह ने ऐनुल्लाह कहा है, अली के कान को जो अपना कान कहा है, अली की आंख को जो अपनी आंख कही है, वो यूं नहीं कही बल्कि इसके लिए कुरान ने गवाही दी है कि जब एक यहूदी मस्जिद में आता है, अल्लाह से सवाल करता है, अल्लाह से गुफ्तगू करता है, पलट कर वापस जाता है, तो ये बंदा अल्लाह की भी तनकीस करता है, रसूल की भी तनकीस करता है। इसके जुमले हैं, ए अल्लाह मैं तेरे घर से तेरे हबीब के कहने के बाद खाली हाथ लौट रहा हूं। फौरन अली ने नमाज पढ़ते पढ़ते यहूदी को पुकारा, ए जाने वाले इधर आ, ए जाने वाले इधर आ। यहूदी तड़प गया, मैंने तो तुझे कुछ कहा नहीं, मैंने तो अल्लाह से कहा है कि अल्लाह को अगर समझना है तो मैं मदीने की चटाई पर बैठकर अर्श आज़म की बातों को सुना करता हूँ। तूने वहां कहा है इधर आ, मेरी अंगूठी लेकर चला जा, चला जा। मैं कहूंगा मौला इसने अल्लाह से मांगा था, तुमने अंगूठी दे दी। कहा साबरी मेरी अंगूठी ने अल्लाह की तौहीद को बचाया, रसूल की रिसालत को बचाया। दुरूद भेजे एक मरतबा मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। अज़ीज़ान मोहतरम, अली उस शख्सियत का नाम है जिसने अंगूठी दे करके अल्लाह की तौहीद को बचा लिया, रसूल की रिसालत को बचा लिया। अब हमें ना कहना कि तुम अली को बढ़ा देते हो। अज़ीज़ान मोहतरम, हम अली को बढ़ाते नहीं हैं और बढ़ाया उसको जाता है जिसकी हुदूद होती है। हमने अपने आका को लाबहदूद माना है, हुदूद में नहीं माना है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। रसूल को अगर समझना है, रसूल के अगर मौजिज़ात को समझना है, रसूल की ताकत और पावर को अगर समझना है तो रसूल को समझने के लिए अली के दर पे आना पड़ेगा। एक लम्हा अली की जिंदगी का ऐसा नहीं है कि अली ने कभी अपनी जिंदगी में रसूल को तन्हा छोड़ा हो। सुनो अली को, अब मैं बताता हूं आपको दिगर साहबा में और अली में क्या फर्क है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप मुझे कल बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। मेरी रोटी का ताल्लुक आपकी जेबों से नहीं है, मेरी रोटी का ताल्लुक दर अहले बैत से है।
मैं बिल्कुल साफ पढ़ता हूं, मुझे इसकी परवाह नहीं, कौन नाराज होगा कोई नहीं, सब हो जाए बस वो नाराज ना हो। अली की जब अली दुनिया में आए, कहां आए बताओ? काबे में। कैसे आए ये तो आपको पता है ना, आए कैसे? आप शक करते हो ईमान अबू तालिब पर, आओ हम बताते हैं आपको ईमान अबू तालिब क्या है। आप जितने शादीशुदा लोग बैठे हैं, जितने भी मर्द हैं, जब आपके घर में आपकी बीवियों की वक्त मुकम्मल हो जाता है और बच्चा पैदा होने वाला होता है, आप बताइए अपनी बीवी की कितनी फिक्र करते हैं? करते हैं कि नहीं? लेकिन जैसे ही मादर अली जनाब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाहि अलैहा, जैसे ही उनका वक्त मुकम्मल होता है तो घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर निकलती है, कहां जाती है? खाना काबा में। अच्छा, अल्लाह ने इतना बेहतरीन तमाचा इन मुल्लाओं के चेहरों पर मारा है, इतना बेहतरीन। हजरत अली की वालिदा फातिमा बिन्ते असद काबे में जाती है, हजरत अबू तालिब ने न टोका न रोका, न टोका न रोका। हाय अबू तालिब, हमारे मुल्ला जी आपको काफिर कहते हैं, मक्का अल्लाह का घर है, आपकी जोजा वहां जा रही है, आपका अकीदा अल्लाह पर है नहीं, आपको तो टोकना भी चाहिए, रोकना भी चाहिए। न टोका न रोका। हजरत फातिमा बिन्ते असद गई। हाय हाय हाय, हमारे सलाम हो फातिमा बिन्ते असद पर। काबे में जब जाती है ना, दरवाजे की तरफ से नहीं, दरवाजे की तरफ से नहीं। क्यों फातिमा बिन्ते असद, आप दरवाजे से क्यों नहीं गई? गैब से आवाज आती है, साबरी तुम नहीं जानते ये मुल्ला बड़ी दुश्मनी रखते हैं अहले बैत से, क्योंकि इन्होंने रोटी खाई है बनी उमैया की, तो बने हाशिम की तारीफ कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए हम फातिमा बिन्ते असद को काबे के दरवाजे से नहीं भेजते, क्योंकि ये कल कह देंगे कि काबे की चाबी अबू तालिब के पास थी, खोल के चली गई होगी। कहा नहीं, हम मुल्ला का मुंह बंद कर देते हैं, हम फातिमा बिन्ते असद को काबे के दरवाजे से नहीं बल्कि काबे की दीवार को शक करके अंदर दाखिल करेंगे। हाय फातिमा बिन्ते असद, आप कितनी बहादुर हैं, कितनी ताकतवर हैं। अगर कहीं हम खड़े हैं, बैठे हैं, आपके गांव का कितना बड़ा बहादुर हो और किसी दीवार गिर रही हो, दीवार हिल रही हो, क्या कंडीशन होती है बहादुर की? भाग जाएंगे सब। चलो भागो, दौड़ो, दीवार गिर रही है, दरार आ रही है। हाय 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 हाय, फातिमा बिन्ते असद का ईमान देखिए, दीवार हिल रही है, दीवार में दरार आ रही है, फातिमा खड़ी है, नहीं हटी। फातिमा आपको किसने खड़ा किया हुआ है? कहा ये दीवार कभी भी गिर सकती थी। सुनो जुमला, ये दीवार कभी भी गिर सकती थी, कभी भी गिर सकती है, और किसी के ऊपर भी गिर सकती थी, किसी के ऊपर गिर भी सकती है, लेकिन आज इस दीवार का वारिस मेरे शिकम में है। उठाओ मदारिजुन नबुव्वत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की, क्या कहने, उन्होंने लिखा है ये जुमला कि दुनिया की तमाम माएं अगर इकट्ठा हो जाएं और वो अली के जैसा नहीं बल्कि अली के पैर के जैसा अगर कोई बच्चा जन्ना चाहे तो वो नहीं जन सकती। सरकार क्यों? कहा अली की मां के जज्बों को नहीं देखते? बस दीवार शक हुई, फातिमा बिन्ते असद अंदर गई, दाखिल हो गई, मौला मुत्तकियान तशरीफ ले आए। अब न बोल रहे हैं, न रो रहे हैं,
न देख रहे हैं। वाह 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 वाह। निकाल दो अपने दिमागों से ये भूत कि कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन नाफजी है, कौन चकड़ाली। निकाल दो, एक भूत दिमाग में बिठा लो। हिंदू मेरा भाई, क्रिश्चियन मेरा भाई, सिख मेरा भाई, इंसानी रिश्ते से वो हमारे भाई हैं। बेशक बेशक हमारे भाई, हक है, हक है। कभी उनसे दूर न भागना। अगर आपने रसूल का कलमा पढ़ा है तो मोहब्बत का पैगाम दो। वाह वाह वाह। और मोहब्बत का पैगाम तब दे पाओगे जब फितना गर मौलवियों से दूर हो जाओगे। वरना जो बच्चे को ट्रेनिंग मिलती है ना, वही काम जाकर के वो बाहर करता है। ऐज़ान मोहतरम, बस फातिमा बिनते असद देख रही हैं। तारीख ने लिखा कि जनाब फातिमा न कुढ़ी, न रोई, न तकलीफ की, न कोई परेशानी। फातिमा काबे के अंदर, अबू तालिब काबे के बाहर। वाह वाह। न अबू तालिब की पेशानी पर कोई किसी तरह का शिकन है, न फातिमा बिनते असद की पेशानी पर कुछ है। 3 दिन हो गए। तारीख ने लिखा कि 3 दिन तक हजरत अली काबे के अंदर रहे। हाय, आप बताते हो, आप इनके सामने ना जाने किस किस को लेके आते हो। है वाह वाह। आप जो कहते हो कि रसूल हमारे जैसे हैं, आप रसूल की बात तो छोड़ दीजिए, आप रसूल के गुलाम अली का मुकाबला करके दिखाओ। है जब आप घर में पैदा होते हो ना, तो आपकी माँ को तस्बीह और मुसल्ले पर भी हाथ लगाने नहीं दिया जाता। मत छूना, तुम नापाक हो। हाय अली की विलादत खानाए खुदा में हो रही है। किसी मुल्ला ने ये नहीं, जिस मुल्ला ने ये लिखा कि, और बुजुर्ग उलमा ने लिखा कि काबे में पैदाइश हुई, लेकिन किसी मुल्ला की इतनी जुर्रत ना हुई कि जिसने लिखा हो कि फातिमा के निकलने के बाद काबे को धोया गया हो। नहीं, हमारे घरों का आलम तो ये, बच्चा हो जाता है ना तो हम उसमें कुंची और जो है पुताई कराते हैं, है ना, कराते हैं। और अगर कुंची और पुताई ना कराते तो जो है वो फर्श तो धोते ही धोते हैं, फिनाइल से ना जाने किस किस चीज से धोते हैं। लेकिन अब जनाब फातिमा बिनते असद हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। अब तशरीफ लाए, जनाब फातिमा बिनते असद अंदर हैं, रसूल बाहर हैं। 3 दिन तक रसूल काबे में नहीं गए। जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ, और जो पढ़ रहा हूँ वो किसी और की किताबों से नहीं, अहले सुन्नत की मुअतबर किताबों से सबूत दूंगा। और अगर आप जो अभी पढ़ूंगा, जो अब इसके बाद पढ़ूंगा ना, जो चिट्ठे पढ़ूंगा, चिट्ठे, उन चिट्ठों के सारे सबूत लेके आया हूँ। 2 बैग लाया हूँ किताबों के। अगर किसी को फोटो स्टेट चाहिए, फोटो लेना हो तो ले लीजिएगा। ऐदान मोहतरम, फातिमा बिनते असद तो दीवार के अंदर है, रसूल बाहर है। जब रसूल आए, तारीख ने एक अजीब जुमला लिखा, जैसे ही रसूल काबे में पहुंचे तो फातिमा बिनते असद बैठी हुई थी, खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। अली को उठाया, दीवार की तरफ चली, दीवार का दरवाजा बना, फातिमा बिनते असद बाहर निकली, दीवार फिर मिल गई। रसूल को देखा, तारीख ने अजीब जुमला, सुनो सुनो, खुदा की कसम रूह खुश हो जाएगी। कहा जैसे ही रसूल को फातिमा के करीब देखा तो मौलाए मुत्तकियान ने अपना नन्हा सा हाथ उठाया, उठाकर पेशानी पर रखा और कहा अस्सलामु अलैका या मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कौन है मुझे बताओ? पूरी लिस्ट में, पूरी सहाबा की फहरिस्त में। हम इनकार नहीं करते किसी साहबी की ताजीम का, हम ताजीम करते हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या अली के अलावा किसी और साहबी को ये फजीलत मिली? मिली? इसके अलावा आंखें खोली तो सबसे पहला दीदार रसूल का किया, जुबान खोली तो सबसे पहला दीदार रसूल का किया, जुबान खोली तो सबसे पहली गुफ्तगू रसूल से की। रसूल ने हाथों में लिया,
तमाम मुअर्रिखों ने लिखा कि रसूल ने अपनी ज़ुबान अली के मुंह में डाली और चुसाई, चुसा कर बाहर निकाली। या रसूल अल्लाह ये क्यों कर रहे हैं आप? कहा कि मैं वो इल्म जो दरगाहों पर बुज़ुर्गों को, जो पीर अपने मुरीद को, मुरीद खिलाफत मिलने के बाद फिर अपने मुरीद को जो इल्म सीना बसीना चलता है, और वो इल्म में अपनी ज़ुबान से अली को चुसा रहा हूँ, अली को चुसा रहा हूँ। सीरत पढ़िए मौलाए मुत्तकियान की, सीरत पढ़िए। और आजकल तो एक किताब है नहजुल बलागा, नहजुल बलागा रिजवी किताबघर दिल्ली से छपी है वो, और रिजवी किताबघर भिवंडी मुंबई से छपी है। इंशाल्लाह मैं पिछली दफ़ा आया था तो हजरत के लिए किताब लेके आया था, मैंने वो किताब स्टॉक में मंगाई है, स्टॉक में। और आप भी इस किताब को पढ़ें। नहजुल बलागा आज तक जो थी वो शियों के पास थी, लेकिन अब सुन्नियों ने भी बना ली, सुन्नियों ने भी नहजुल बलागा बना ली। इनकी तो मजबूरी है। मौलाना देवबंदी, इलियास देवबंदी, जिन्होंने तबलीग चलाई थी, इन्होंने भी एक इलियास खड़ा कर दिया, इलियास अत्तारी। उधर खड़ा हुए पाकिस्तान के अंदर मौलाना तारिक जमील, बड़ी तकरीरें करते हैं रो रो के, बहुत कुछ तकरीरें करते हैं। इन्होंने कहा भाई उनकी तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, अपना भी कोई तारिक जमील बनाया जाए। इन्होंने उनके जैसा लाकर खड़ा कर दिया साकिब रजा मुस्तफाई। देख लीजिए आप, बिल्कुल उन्हीं की एक्टिंग करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब इन्होंने नहजुल बलागा भी लिख दी, जो वाक़ियात में पढ़ रहा हूं उसके अंदर मौजूद है। बहिश्ती जेवर है उनका, इन्होंने जन्नती जेवर बना दिया, है ना भाई। देखिए किताबों की भी होती है। बहरहाल अब रसूल ने अली को लिया, जुबान चुसाई। आज मुल्ला जी कहते हैं कि रसूल तो अनपढ़ थे, हैं? बुखारी में रिवायत लिखी है कि रसूलुल्लाह के पास गार हिरा, एक गार में जो है जहाँ भी इबादत करने जाया करते थे, उसमें जिब्राइल आए, आने के बाद सीना दबाया, का इकरा। रसूल कहते हैं मैं तो अनपढ़ हूँ। बुखारी में लिखा है ये भाई, अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ, हैं? सीना चौक चौक करके, चौड़ा कर करके, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। मुझे बताओ कोई वली, कोई कुतब, कोई अब्दाल, कोई मदार, कोई भी हो, क्या रसूल से बढ़ सकता है? इनकी अक्लों पे इतने ताले पड़ गए। रसूल तो कहते हैं अनपढ़, लेकिन गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुए। करते हैं ना, सुना होगा ना आपने। मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं। मुझे बताओ, जब एक उम्मती माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हो सकता है, तो फिर वो आमना जब मक्के की गलियों में चला करती थी तो मक्के के पेड़ झुक करके सलाम किया करते थे। वो आमना जब आपके शिकम में मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आमना के हाथ का खाना उससे पहले इतना मजेदार नहीं हुआ करता था जितना रसूल के शिकम में आने के बाद हुआ। जिसकी माँ की कैफियत बदल जाए उसका बेटा अनपढ़। अरे वाह वाह भाई सोचिए, इन लफड़ों में ना जाओ। देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, वहाबी, इनमें ना पढ़ो। ये तो इसलिए बनाए गए हैं कि आप हकीकत से वाकिफ ना हो सके। ये बनाए ही इसलिए गए हैं। हुजूर ने जुबान चुसाई, वहां पर मजमा इकट्ठा हो गया। अरे 3 दिन से गई हुई थी, 3 दिन से गई हुई थी, है ना। मजमा इकट्ठा, काफिर भी, ईसाई भी, यहूदी भी, सब इकट्ठे हो गए, है ना। जब तक हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, नबी थे, ऐलान नहीं किया था। 40 साल वाला नबी ना मानना अपने नबी को। हम तो वो नबी मानते हैं कि जो आदम से भी पहले नबी है, वाह वाह, आदम से भी पहले, है ना। अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये सब खड़े हो गए, बड़ी गौर से कोई बच्चे को देख रहा है, कोई फातिमा बिनते सद को देखना चाह रहा है। बस रसूल के पास एक पादरी बढ़ा, या रसूल अल्लाह, ये बच्चा आपने बगैर गुस्ल के इसको उठा लिया? आप तो इतने पाक साफ रहते हैं, आप तो इतने अमीन रहते हैं। देखिए ये बच्चा, जब बच्चा कोई होता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है, बच्चा नापाक होता है, नजिस होता है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा इसको बच्चा कह रहे हो?
इसको बच्चा कह रहे हो? वही नहजुल बलागा जिसका मैंने जिक्र किया, उस नहजुल बलागा के 18वां पेज पढ़ना, उस पर ये इबारत लिखी हुई है। हुजूर ने कहा अच्छा बच्चा कहते हो? अली इनको इंजील पढ़कर सुनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको इंजील पढ़कर सुनाओ। यहूदी बढ़ता है, इसको तौरेत पढ़कर सुनाओ। कोई और आगे बढ़ता है, कहते इसको ज़बूर पढ़ के सुनाओ। उसके बाद अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी जिब्राइल नहीं आए, अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ, अभी हुजूर गार में नहीं गए, फिर कहते हैं या अली वो किताब फौरन जैसे ही रसूल कहते हैं मौलाए मुत्तक़ियान कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाय हाय हाय, जो हाथों पे उठाए हुए हैं, जब हाथों पे उठाने वाले का गुलाम बचपन में चारों किताबें पढ़कर सुना दे तो उसके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के इल्म का क्या हाल होगा। मैंने कहा था ना, रसूल को समझने के लिए अली के दर पे जाना पड़ेगा। इसलिए तो तुम्हें लगता है ना कि रसूल से पढ़ा देते हो। अभी तो तुमने अली के फजाइल नहीं पढ़े, रसूल के तो कहां से पढ़े होंगे, है ना। हम कहते हैं जनाब सैयदा की चक्की चलाया करते थे फरिश्ते आके, हैं गुस्ताखी कर दी, फरिश्तों की शान में गुस्ताखी कर दी। फरिश्ते क्यों आएंगे चक्की चलाने? और मुल्ला बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है अपने बच्चों को हम हराम खाने वालों से कल कायदा पढ़ने के लिए भेजो, हम उसको अली बाता सा पढ़ाएंगे। बस जैसे ये घर से निकलेगा इसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा लेंगे आके। अब ना तुमने फरिश्ते की तौहीन की, जब ये बच्चा जो नजिस है, पता नहीं बड़ा होकर शैतान बनेगा, शराबी बनेगा, जानी बनेगा, मक्कार बनेगा, सदका खाएगा, फितरा खाएगा, इसका पता नहीं। इसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछा लेते हैं। लेकिन सूरह दहर कहती है जिसके दर पर फरिश्ते रोटियां लेने आते हो उसकी चक्की चलाने में तकलीफ हो जाती है। अरे क्या कहने बाबा, बाबा सुभान अल्लाह, उसकी चक्कियां चलाने में तकलीफ हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम यहां से लो, इस्लाम यहां से लो। सुन सुन के सुनने ना बनो, बहुत सुनने बन लिए। तहकीक करो। ये हदीस सुनी होगी ना, है ना। अपने बच्चे को भेजो मदरसे में पढ़ने के लिए। आपके बच्चे की, अरे मेरा बच्चा छोटा, अरे फरिश्ते हिफाजत करते हैं, बच्चा घर से निकलता है, कहते कि नहीं कहते। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, गुनियतुत तालिबीन के अंदर हजरत गौस पाक अलैहिर्रहमान ने लिखा पेज नंबर 77 पर कि जिस वक़्त इमाम हुसैन की शहादत हुई तो 70,000 फरिश्ते नोहा करने के लिए आ गए। अगर हम नोहा पढ़ लेते हैं और ये बात कहते हैं कि फरिश्तों ने नोहा पढ़ा, फरिश्तों की शान में गुस्ताखी करते हो, फरिश्तों की शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन अपने लिए ये कहा जाता है, कहा जब कोई मौलवी अपने घर से अपने मदरसे के लिए पढ़ाने के लिए निकलता है तो उसके लिए समंदरों की मछली दुआ करती है ना। हम इन रिवायात से इनकार नहीं करते हैं, ये रिवायात अच्छी हैं, हुजूर ने फरमाया है। लेकिन हम और आप जो हैं, हम तो दुनिया में प्रैक्टिकल हैं। हमारे लिए बेहतरीन नमूना जो है वो हुजूर और हुजूर की आल है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी तकरीर मुकम्मल। अब मैं तारीख की तरफ आता हूँ और एक जुमला, एक हदीस जो मैंने पढ़ी थी, हुजूर ने हमें जाते हुए दो चीज़ दी, एक कुरान, एक अहले बैत। लेकिन बरेलवी मुसलमानों, आपको यह हदीस सिर्फ मुहर्रम में याद आती है, सिर्फ मुहर्रम में। अक्सर हुफ्फाज, अक्सर पेश इमाम मस्जिदों में जितने भी तकरीरें करते हैं तो उस वक़्त ये पढ़ते हैं रसूल ने हमें दो चीज़ दी, कुरान और अहले बैत। जैसे ही मुहर्रम चला जाता है, हुजूर ने हमें कुरान और सुन्नत दी, हुजूर ने हमें कुरान और सुन्नत दी। हम तो मानते हैं चलो कुरान और सुन्नत दी हो। और एक है खबीस, अहले खबीस है, वो कहते हैं कि हुजूर ने हमें कुरान और हदीस दी, वो कहते हैं कुरान और हदीस। हमने कहा ठीक है, आप हदीस को मानिए, आप सुन्नत को मानिए,
अहले बैत हमारे खाते में छोड़ दीजिए, हम अहले बैत को मानते हैं, है ना। क्यों कि हमें अगर मगफिरत करवानी है तो अहले बैत से, जन्नत में जाना है तो अहले बैत के जरिए, जामे कौसर पीना है तो मौला कायनात के हाथ से, हमारी माँ और बेटियों को जन्नत में जाना है तो जनाब शहजादी की सरदारी में, हमें जाना है तो हसनैन करीमैन की सरदारी में। तुम जाओ जिसकी में जाना है? हम मान लीजिए सुन्नत की मीनिंग क्या है? सुन्नत की मीनिंग आदत है ना। अब जाके चाहे भी गूगल पे रिसर्च कर लेना जलसे के बाद। सुन्नत के मीनिंग होते आदत के, तरीके के, और हदीस वो कौल जो हुजूर की जुबान अक़दस से निकले हों उसको हदीस कहते हैं। आप मुझे बताइए, मिसाल देने का बड़ा आदी हूँ मैं। आपके यहाँ गोविंदपुर में आया हूँ, अभी मुझे एक अंकल थे हमारे वहाँ बैठे थे, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, उन्होंने मुझे चाय पीते देखा, है ना। चाय मैं किस तरह पी रहा हूँ ये मेरी सुन्नत है ना, मेरी आदत है। अब अगर कोई ये पूछना चाहे कि मोहम्मद अब्बास साबरी गुफ्तगू किस तरह करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, सोते कैसे हैं, तो आपसे अगर कोई पूछे आप बता सकते हैं? नहीं ना। जो भी मेरे साथ थे वो मेरे साथी है ना, जो मेरे साथ थे वो मेरे साथी हैं। ये बैठे अंकल और एक दो लड़के थे और एक दो साहब थे, वो मेरे साथी, मेरी सोहबत में रहे, मेरे साहबी। खुल के कह रहा हूँ, जो मेरी सोहबत में रहे, मेरे साहबी, मेरे साथी। जब ये मेरे साथ रहने वाले मेरे बारे में नहीं बता सकते, आपको पूछना तो किससे पूछेंगे? क्या कह रहे हैं? आपको मेरे यहाँ जाना पड़ेगा, कलीर शरीफ, कलीर शरीफ जाना पड़ेगा, मेरे घर वालों से मिलना पड़ेगा। मोहम्मद अब्बास साबरी खाते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, मेरे घर वाले बताएंगे ना। आपके पास में अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल रह भी लिया तो आप मेरी सारी सुन्नतों से वाकिफ नहीं हो सकते, सारी सुन्नतों से। हाय 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 हाय, हमारी जिंदगी, हमारी जान कुर्बान अहले बैत के ऊपर। कोई ऐसी सुन्नत नहीं जिसके बारे में अली को इल्म ना हो, कोई ऐसी सुन्नत नहीं जिसके बारे में हसन को इल्म ना हो। ऐज़ान मोहतरम, तो अगर आप सुन्नत भी मान रहे हैं तो आपको अली के दर पे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा आपको। और हदीस मान रहे हो तब भी आना पड़ेगा। बहरहाल टाइम बहुत हो गया है, 12 बज चुके हैं, और ये इंसानों के सोने का टाइम होता है, उल्लुओं के जागने का टाइम होता है। तो अब हम आपको भी सोना है, तो इंशाअल्लाह बस मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को पूरी कर दूं कि हमें रसूल ने 2 चीज़ दी, कुरान और अहले बैत। कुरान खामोश किताब है और अहले बैत बोलता कुरान है। वो स्टूडेंट जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिन्होंने खाली पढ़ा है, थ्योरी ली है, उस स्टूडेंट के बिल मुकाबिल जिसने प्रैक्टिकल किया है, उसके बिल मुकाबिल वो स्टूडेंट कम ज़र्फ होते हैं, कम इल्म होते हैं, है ना। लेकिन जिसने पढ़ा भी और प्रैक्टिकल भी किया वो कामयाब होते हैं। तो कुरान है पढ़ा हुआ हमारे लिए थ्योरी, कुरान क्या है? थ्योरी। और अहले बैत है प्रैक्टिकल। अब अगर अपने ईमान को मजबूत करना है तो कुरान थ्योरी से पढ़ना है और प्रैक्टिकल अहले बैत को देखना है। प्रैक्टिकल क्या कह रहे हैं? क्या है ना भाई। हुजूर ने नमाज का हुक्म दिया, कुरान में है वरकऊ मअर राकिईन वस्जुदू मअस साजिदीन। रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, सजदा करो सजदा करने वालों के साथ, है ना। कुरान इतना कह के खामोश हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। नमाज में क्या पढ़ा जाता है, रुकू में क्या पढ़ा, वो नहीं है। अब ये कहां जाएंगे देखने के लिए? कहां जाएंगे भाई? इमाम अबू हनीफा के पास, इमाम अबू हनीफा के पास आप जाइए, मैं मुनकिर नहीं हूं। लेकिन मुझे ये बताइए आप, इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन, जिसके हम सब मुक़ल्लिद हैं, वो हुजूर के कितने दिन के बाद दुनिया में तशरीफ लाए?
जी 100 मान लो आप, वो 100 साल का जो पीरियड गुजरा, 150 साल का जो पीरियड गुजरा, वो किसकी इक्तिदा कर रहे थे। तो बहरहाल उस इक्तिदा को भी छोड़ दो। ये जब चंद दिनों के बाद हुजूर का पर्दा किस सन में होता है? सन 11 हिजरी में, सन 11 हिजरी में। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत कब होती है? सन 61 हिजरी में। मैं आपको दूसरी शहादतों में नहीं लेके जाना चाहता, वरना मौला मुत्तक़ियान की शहादत भी है, कुल 40 साल के बाद है। इमाम हसन की शहादत है कुल 41 या 42 या 45 साल के बाद। बहरहाल वो मैं आपको मोटी मोटी बात, क्योंकि मेरा काम उलझाना नहीं है, मैं उस अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ कि बच्चे की समझ में आए। 61 साल में तो हुजूर की वफ़ात और इमाम हुसैन की शहादत में कितना पीरियड है, कितना टाइम है? कुल 50 साल है ना। आपने करबला के बारे में ये सुना है कि इमाम हुसैन के साथ ही जो करबला में शहीद हुए वो कितने थे? बोलो 72। उन 72 में इमाम भी हैं, उन 72 में 6 महीने का अली असगर भी है, उन 72 में 18 साल का अली अकबर भी है, उन 72 में जनाब कासिम भी है, उन 72 में जनाब ज़ैनब के 2 छोटे छोटे और मोहम्मद भी है ना। तो कितने लोग आपके साथ घर के बाहर से आए थे? तारीख़ अल्लामा दमीरी अलैहि रहमा की किताब हयातुल हैवान, उसके पेज नंबर 208 पर लाइन नंबर 7 पर लिखा हुआ है कि जब इमाम मदीने से निकले 28 रजब को, तो इमाम के साथ में कुल जो आपके घर से बाहर के लोग थे कुल 18 निकले। कितने? 18। मुझे बताओ, रसूल को भी 50 साल हुए हैं गए हुए। रसूल के उस हुसैन को, जिस हुसैन को रसूल ने कंधों पे बिठाकर घुमाया हो, जिस रसूल ने हुसैन के लिए अपनी नमाज को तूल दिया हो, जिस रसूल ने हुसैन के लिए जन्नत से कपड़े मंगवाए हो, जब वो हुसैन मदीने से निकलते हैं, उनके साथ कितने होते हैं कलमा पढ़ने वाले? 18। 50 साल के बाद सिर्फ 18 निकलते हैं। अब सोचिए 150 साल के बाद हुजूर की हदीस बताने वाले, हुजूर की सुन्नत बताने वाले कितने होंगे? सोचो, इसको सोचो। जो गैर हम पे सवाल करते हैं ना, हमारे पास जवाब होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद है आप इनको पढ़ो, इनको समझो। हमारी कौम का आलम तो ये है कि इनका नाम तक नहीं जानती। इमाम अबू हनीफा का नाम आप इतना बड़ा मजमा है, बताओ कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 4। क्या नाम है? बताएं बड़े मियाँ, क्या नाम है? बताएं आप जी। अबू हनीफा नहीं, अबू हनीफा तो आपका लक़ब है, कुन्नियत है। आपका नाम है नुअमान बिन साबित। आपका नाम है नुअमान बिन साबित। देखिए, पता ही नहीं। बहुत से ऐसे भी होते हैं ना जो खाली एक जमात पे रट्टा लगाते रट्टा लगाते रट्टा लगाते, उनको भी पता नहीं होता। अजीजों, हमारा इस्लाम वो इस्लाम है कि इसको बेदारी और मारिफत के साथ मानिए। अगर आपके पास जो इस्लाम है और वो मारिफत के साथ नहीं है, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जितने इस्लाम की आपको मारिफत हुई है ना, जितने इस्लाम की, अगर आपको सिर्फ ये मारिफत हुई है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह की इतनी फजीलत, अगर खाने पे पढ़ दिया जाए तो बरकत, नींद ना आए तो पढ़ ले तो नींद आ जाए, अगर आपको यही मारिफत हुई है ना बिस्मिल्लाह की, बस आप बिस्मिल्लाह पर ही अमल करते जाए, बस बिस्मिल्लाह पर। खुदा की कसम, अगर आप इसी पे अमल करते चले गए तो आप वली बन जाएंगे। अगर आपने फिर वो बिस्मिल्लाह किसी पर पढ़ दी तो उसका काम बन जाएगा। जितना मार्फत हो उतने पर अमल करो, जिसकी मार्फत ना हो उस पर ना अमल करो। इसीलिए औलिया किराम के यहाँ शरीयत के साथ साथ तरीक़त, तरीक़त के साथ साथ हकीकत, हकीकत के साथ साथ मारिफत, इसीलिए होती है जिज़ान मोहतरम। बस बहरहाल, जिस रसूल ने
हुसैन के लिए अपने नमाज को लंबा किया हो, जिस हुसैन के लिए रसूल ने अपने कंधों पर बिठाया हो, जिसके लिए बारहा फरमाया हो कि ये मेरे बेटे हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मुझे इनमें से जन्नत के फूलों की खुशबू आती है, जिनके बारे में ये सारी बात बताई हो, कही हो। और एक रिवायत जो आपने बार बार सुनी होगी, जब आप मस्जिद में जाते हैं ना जुमे के दिन, जब जुमे का खुतबा शुरू होता है, उस वक़्त ये मसला है कि जैसे ही हमारे इमाम साहब खुतबा देना शुरू करें तो उस वक़्त आप कुरान नहीं पढ़ सकते, आप जिक्र नहीं कर सकते, तस्बीह नहीं पढ़ सकते। अगर आपको हवाला चाहिए, मैं हमारा मसला है ये, बस बड़ी संजीदगी के साथ आप जो हमारे पेश नमाज खुतबा पढ़ रहे हैं वो खुतबा सुनिए, ये हक़ है खुतबे का। लेकिन इज़ान मोहतरम, ये मसला बयान किसने किया? रसूल ने। कोई जिक्र ना करना। लेकिन एक वाक़या मिलता है कि हुजूर खुतबा दे रहे हैं, सहाबाए किराम सुन रहे हैं, इमाम हसन आ जाते हैं और वो छोटे हैं। हालांकि मौलवी ने यहाँ पर डंडी मारी कि वो अपने जो है दामन में उलझ कर गिर रहे थे, नहीं, इमामत उस शख्सियत को मिलती है कि जो बचपन में भी उलझ ना सकता हो। लेकिन जैसे ही वो आए तो साहबी बैठे थे, सुनिए इसके जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, वो मुल्ला जी ने छिपाया है। साहबी बैठे थे, हुजूर खड़े थे, हसन आ रहे थे, साहबी बैठे थे और करीब आए, साहबी नहीं उठे, और करीब आए, नहीं उठे। जैसे ही रसूल ने देखा साहबी उठ नहीं रहे, रसूल ने खुतबे को मौकूफ किया, हसन को जाकर उठाया, उठाकर गोद में लाए और कहा कि लोगों, ये मेरा बेटा हसन है, ये मेरा बेटा हसन है। या रसूल अल्लाह, आपने खुतबा मौकूफ कर दिया? का खुतबा नहीं, ये वो है, अगर ये इशारा कर दे तो परवरदिगार निजाम कायनात को रोक देता है, ये वो है। ऐज़ान मोहतरम, लेकिन जिस हसन के लिए, जिस हुसैन के लिए मेरे रसूल ने इतने फजाइल बयान किए हों, उसके बाद यही कलमा पढ़ने वाले सादात के 12 आइम्मा में से कोई भी एक इमाम ऐसा नहीं है जो शहीद ना हुआ हो, जो शहीद ना हुआ हो, कोई भी इमाम। लेकिन उनको शहीद करने वाला कोई भी काफिर नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कोई भी काफिर नहीं है। शहीद करने वाले मुसलमान, और आगे चल के कह दूं, सुन्नी शिया मुसलमान नहीं, बल्कि सहाबी या सहाबी की औलाद। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, रिवायत पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा। मुलायम मुत्तकियान की शहादत हुई, 19 रमजान को जरबत लगी, 21 को आप पर्दा कर गए, आपकी शहादत हो गई। आप बताइए, इनको शहीद करने वाला कौन था? क्या नाम था उसका? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम। अब्दुर्रहमान कौन था? ये मुसलमान था, नमाजी था। कुछ तारीख ने ये लिखा कि ये रसूल की बज़्म में भी बैठता था। अब जब सहाबियत का मयार ये है कि जो रसूल की बज़्म में बैठ गया वो सहाबी, तो फिर तो ये भी हुए ना, हुए ना, है ना। चलो, अगर सहाबी नहीं थे तो जिसने रसूल की ज़ियारत की वो सहाबी, और जिसने सहाबी की ज़ियारत की वो ताबई, तो ताबई तो थे, है ना। और इसने अपनी तरफ से शहीद नहीं किया था, इसने अपनी तरफ से शहीद नहीं किया था। एक किताब है अमारते मुआविया, किताब का क्या नाम है? अमारते मुआविया। और ये किताब आज की नहीं लिखी हुई है, 10 साल 20 साल की नहीं, 47 की नहीं, बल्कि उससे भी पहले लिखी हुई किताब है। ये जब गदर हुई उससे भी पहले लिखी हुई किताब है। और टीपू सुल्तान अलैहि रहमा, नाम सुना है ना, उनके जमाने में किताब लिखी गई थी, है ना।
उसके अंदर भी लिखा है बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कि अब्दुर्रहमान को हथियार फराहम करने वाला कोई और नहीं बल्कि रसूल का एक सहाबी, और ये सहाबी ऐसे कि जो इनके बाप भी सहाबी, बाप का नाम अबा सुफियान, बेटे का नाम माविया, माविया ने फराहम किए। शायद आपको ये बात हजम ना हो, लेकिन चलो मैं मान लेता हूं कि माविया का हाथ नहीं था। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इमाम हसन की शहादत होती है ना। कौन कराता है? माविया। सबूत है मेरे पास, लेकिन मैं कोई तारीख नहीं पढ़ूंगा, अकली गुफ्तगू करूंगा आपसे। यहाँ अकली कहते हैं कि माविया वो रसूल का और आले रसूल का बहुत बड़ा चाहने वाला था, है ना। अभी मैं आपकी बस्ती में आया हूँ, आप जितने भी जो मेरे चाहने वाले हैं उनकी पहचान कहाँ से होगी? अगर मेरे ऊपर कोई वक्त पड़ जाए, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं तो मेरे चाहने वाले हैं। अगर मुझे आपकी बस्ती में किसी ने बे कह दिया, जो उस बे कहने वाले से बदला ले रहे हैं मेरे चाहने वाले, और अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं मेरे दुश्मन है ना। आपसे मेरा सिर्फ ये सवाल है, आपसे सबसे, और आप जाके अपने मौलवियों से पूछना। मुआविया, मेरा तो दावा है, अकीदा है कि मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद कराया। जुअदा बिनते अशअस इसको जहर दिया, और जहर कोई ऐसा वैसा नहीं, और जहर भी एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा दिया गया इमाम को। अभी 28 सफ़र आ रही है ना। इमाम की शहादत की तारीख़ है। थोड़े से मसाइब भी पढ़ूंगा, क्योंकि अहले बैत पर रोना भी इबादत है। अहले बैत का जिक्र सुनकर जिस तरह खुश होना इबादत है, उस तरह उनके मसाइब सुनकर उस पर रोना भी इबादत है। मुझे सिर्फ इतना बता दो मुसलमानों कि अगर माविया इसमें शामिल नहीं था, तो जब जौदा बिनते अशअस ने इमाम को शहीद कर दिया तो माविया तो हाकिम था ना, माविया की हुकूमत थी। आप तो हुकूमत नहीं खिलाफत कहते हो, माविया की खिलाफत थी, खिलाफत इस्लामी थी। तो माविया ने किसी भी एक इंसान का नाम बताओ कि माविया ने किसी इमाम हसन के कातिलों में से किसी को सज़ा दी? सिर्फ ये बताओ, सज़ा दी? सज़ा देना भी छोड़ दीजिए आप, क्या किसी को अरेस्ट कराया? बताओ भाई, नहीं। इसका सिर्फ साफ साफ जाहिर होता है कि इसका ताल्लुक मकतूल से नहीं, बल्कि माविया का ताल्लुक कातिलों से था, कातिलों से था। बहुत सारी रिवायात मिलती हैं, लेकिन कहा माविया को हम बुरा नहीं कहेंगे, है ना। आप कहो ना कहो, मेरी ज़िंदगी के 8 सालों में आज मैंने पहली मर्तबा माविया को खाली माविया कहा है। खुदा की कसम, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो कहता हूँ मलऊन इब्ने मलऊन, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, बल्कि मेरी माँ की सुन्नत है, मेरी माँ की सुन्नत है। हज़रत उम्मुल मुस्लिमीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी सुन्नत है। मुसलमानों, आपको मैं एक सवाल देकर जा रहा हूँ। पहला सवाल तो ये है
कि अगर माविया हाकिम है, खिलाफत पर है, खलीफा है, तो इमाम के कातिलों से बदला लिया, इसको छोड़ देना, चाहे तो इसको भूल जाना। लेकिन इन बेहतरीन गाड़ी हलाल और हराम के फतवे देने वाले मुफ्तियों से जाकर ये मालूम करना कि ये बताओ हमारी माँ हजरत आयशा का कातिल कौन है। पूछो पूछो जाकर, कातिल कौन है। दूसरा, इनकी कब्र, इनकी मज़ार कहाँ है, पूछना। हमारे काले पहली गुफ्तगुओं को हम अली को यूं कर देते हैं और यूं कर देते, उसको भूल जाना। सिर्फ मौलवी से ये पूछना हमारी वालदा की कब्र कहाँ है, इनको शहीद करने वाला कौन है। बस अगर आपको ये जवाब मिल गया तो फिर आपको माविया इतना नंगा मिलेगा, इतना नंगा मिलेगा कि सारे फिरकों के मौलवी अपनी पगड़िए भी अगर उसको उतार के दे देंगे तब भी वो छिप नहीं सकता, छिप नहीं सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा हम जो इसको मलून में जो कहता हूँ ना, वो मैं अपनी माँ की सुन्नत अदा करता हूँ। तारीख़ तबरी, तारीख़ तबरी चौथी जिल्द, तारीख़ तबरी चौथी जिल्द, पेज नंबर 197। वो तिबरी जो सन 87 से पहली छपी हुई है, उस तिबरी में ये वाक़या, ये है हिकायत। आज की तबरी में भी है, अगर कोई देखना चाहे तो मैं लेके आया हूँ, मेरे पास मौजूद है। उस तिबरी में लिखा हुआ है कि जब जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई तो हजरत आयशा, हालांकि अगर आप जमल पढ़ोगे ना, जमल, जंगे जमल जब आप पढ़ोगे तो भाई बहन का इंतशार आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा काम इंतशार बताना या पढ़वाना नहीं है आपको, मैं हकीकत बताना चाहता हूँ। भाई तो भाई होता है और बहन और भाई का ताल्लुक तो बड़ा गहरा होता है। जब जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर, मालूम करना अपने मुल्ला जी से जाके कौन थे, हजरत अबू बकर के बेटे। अच्छा, इनकी शहादत कैसे हुई, इनकी शहादत कैसे हुई? तारीख बताती है कि मुआविया मलऊन ने इनको बहुत ज़्यादा अज़ियतें पहुँचवाई, बहुत अज़ियतें पहुँचवाई। लेकिन ये जब इनको अज़ियतें पहुँचाई तो जो अज़ियतें पहुँचा रहे थे वो इनको ये समझकर कि ये शहीद हो गए, छोड़कर चले गए। अब पीछे से वो जब चले गए तो कुछ टाइम के बाद ये जिक्र अली करते हुए उठे तो किसी ने देखा, देखने के बाद उसने माविया के यहाँ खबर पहुँचाई कि मोहम्मद अभी शहीद नहीं हुए, अभी जिंदा है। अब देखिए इस जालिम की जुल्म, देखिए इसने ये भी जुल्म किया कि इनको अजियत पहुँचाई, और अजियत पहुँचाने का कोई मकसद नहीं था, कोई इनके पास जायज़ सबूत ही नहीं है सिवाय इसके कि तुम अली के फ़ज़ाइल क्यों पढ़ते हो। ये था, और कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये उन्होंने कहा हम तो फ़ज़ाइल अली के पढ़ेंगे। अब अज़ीज़ान मोहतरम, इनको माविया ने एक गधे को मंगाया, उस गधे को मारा, उस गधे के अंदर से उसका जो पेट था, आंत थी, ओजड़ी थी, उसको निकाला। निकालने के बाद जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर को उसके अंदर ठूसा, ठूसने के बाद आग लगा दी। हमारा इस्लाम, मोहम्मद अरबी का इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम्हारे सामने किसी हिंदू की भी लाश हो, किसी काफर की लाश हो, तो उस लाश की बेहुरमती ना करना। ये कौन कहते हैं? मेरे और आपके नबी, है ना। लेकिन ये नबी के सहाबी हैं, ये किसकी लाश की बेहुरमती कर रहे हैं? खलीफा अव्वल के साहबजादे की। बस जैसे ही वो शहीद हुए,
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी। उनके पास एक कासिद पहुंचा और कहा कि उम्मुल मोमिनीन, आपके भाई को शहीद कर दिया गया और गधे की खाल में बंद करके शहीद किया गया है। कहा किसने किया? कहा मुआविया बिन अबी सुफियान ने। हज़रत आयशा ने फ़ौरन हाथों को उठाया। मेरे पास ये जुमले हैं तबरी में जो मेरे पास फ़िलहाल भी है। फ़ौरन हाथों को उठाया और हाथों को उठाने के बाद कहा, या अल्लाह, इस शख्स को मुआविया बिन अबी सुफियान और उम्र बिन आस, इन दोनों को जहन्नम रसीद कर और इन पर अपनी तमाम फरिश्तों की, तमाम मोमिनीन की लानत कर। अब मुझे बताओ, जब हमारी माँ इस पर लानत कर रही है, इसके लिए बद्दुआ कर रही है, तो हम इसको रज़ी अल्लाह कैसे कह दें? हम नहीं कह सकते। ये तो थी उम्मुल मुस्लिमीन हज़रत आयशा, हमारी माँ। लेकिन एक और माँ है जिनका नाम है उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा, हमारे इस्लाम, मोहम्मद साहब के इस्लाम ने ये कहा है कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ और तुम्हारे वालिदैन काफ़र हो और तुम नमाज पढ़ रहे हो या इबादत कर रहे हो, तो अपनी इबादत को, और तुम्हारे वालिदैन काफिर होने के बाद तुम्हें आवाज़ दे, तो अपनी इबादत को मुख्तसर करके उनके हुक्म पर लब्बैक कहो। ये हमारे नबी का दीन कहता है ना। ये उम्मे हबीबा जो हुजूर के घर में थी, हमारी माँ, ये मुआविया की बहन है, मुआविया की बहन है और अबू सुफियान की बेटी। ये अबू सुफियान हुजूर के पास आते हैं। किताब का नाम है सीरत हल्बिया। क्या नाम है? सीरत हल्बिया, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 229। जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर, पेज नंबर 229, लाइन नंबर 3, वहाँ से ये वाक़या शुरू होता है। का हुजूर की बारगाह में एक मर्तबा अबू सुफियान आए तो हुजूर किसी काम में मशगूल थे। इनको जब मालूम हुआ, इनको रास्ते में किसी ने ख़बर भी दी। मैं मुख्तसर कर दी क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, बहुत मुख्तसर सा पढ़ रहा हूँ और मुसलसल में काफ़ी दिन से सफ़र में भी हूँ और कल भी मुझे प्रोग्राम पढ़ना है। और मैंने शुरू में कहा था कि मेरा अंदाज़ गुफ्तगू का अक्सर यही होता है कि बात जो है समझ में आ जाए। वाह वाह और रहा करने से कुछ नहीं होता। अगर बात समझ में आ गई तो जलसे का मकसद हल हो जाएगा। अब ये चूँकि इनकी बेटी है उम्मे हबीबा, तो इन्होंने सोचा कि मैं, इतना रसूल मस्जिद में है तो मैं बेटी के पास चला जाऊं। तो ये बेटी के घर में जाते हैं। हुजूर की मुक़द्दस कमली, हुजूर की मुक़द्दस कमली चादर जिस पे पैबंद लगे हुए थे, वो बिछी हुई है। ये जाते हैं, उम्मे हबीबा इनका अदब करती है और ये बैठना चाहते हैं। जैसे ही ये बैठे, सीरत हल्बिया जिल्द नंबर 5, पेज नंबर 229 ये लिखा है कि जनाबे उम्मे हबीबा ने इनको उठाया और उठाकर इनके नीचे से हुजूर का बिस्तर, कमली खींच ली। क्यों खींची? क्यों खींची? भाई, इस्लाम तो ये कहता है कि माँ बाप का अदब कीजिए, चाहे वो काफिर भी हो, है ना। इबादत जैसी चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप इबादत कर रहे हैं और माँ बाप आवाज़ दें तो आप आ जाएं। लेकिन ये तो वो हैं जो रसूल के घर में रहती हैं, हम सब की माँ हैं, और वो
जो रसूल पूरे आलम के लिए खुल्क अजीम बनकर आए, ये तो उनकी ज़ौजा हैं, इनका भी तो अखलाक हुजूर जैसा होना चाहिए। इन्होंने बिस्तर खींचा, फौरन इन्होंने क्वेश्चन किया, फौरन सवाल किया, बेटी मैं मक्के का सरदार हूँ, मैं मक्के का सरदार हूँ, तुम मुझे नहीं पहचानती और तुम मुझे बिस्तर से हटा रही हो? हाँ बाबा, तुम मक्के के सरदार हो सकते हो। जनाब उम्मे हबीबा का जुमला सुनिए, तुम मक्के के सरदार हो सकते हो, तुम कुफ्फार की जमात के सरदार हो सकते हो, तुम मुसलमानों के सरदार हो सकते हो, तुम फला के सरदार हो सकते हो, तुम फला के सरदार हो सकते हो। कहा मैं मुक़द्दस जगहों पर बैठता हूँ, मेरी चादर ऐसी होती है, और ये चादर जिसमें पैबंद लगे हुए हैं। फौरन जनाब उम्मे हबीबा ने कहा कि बाबा, इस चादर पर बैठने वाला सिर्फ मक्के पर हुकूमत नहीं करता, इस फटी हुई चादर पर बैठने वाला सिर्फ मदीने में हुकूमत नहीं करता, बल्कि इस फटी हुई चादर पर बैठने वाला आदम पर भी हुकूमत करता है, मूसा और ईसा पर भी हुकूमत करता है। ये मकाम मंजिलत है हुजूर की। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसकी माँ जिसके नीचे से चादर खींच ले और उसकी औलाद उसकी इज्जत करने लग जाए तो माँ खुश होगी या नाराज? बताओ भाई, नाराज होगी ना? भाई जिसका ताल्लुक है वो ना बोले, मत बोलो। रिश्तेदारी निभाओ, नाना भी है, रिश्तेदारी निभाओ, और उधर जो है वो मामू है, निभाओ जी। लेकिन जो नहीं मानते वो तो बोले कम से कम। आज भी दुनिया के अंदर मिसाल है, जो बच्चा अपनी माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करता उसको महल्ले वाले भी इज्जत नहीं देते, है ना? फिर आप बताइए, जिसको हमारी माँ इज्जत ना दे रही हो है, तो हम कैसे इज्जत दे सकते हैं? अगर हम इज्जत दे रहे हैं तो फिर हम अपनी माँ के वफादार नहीं हैं, हम अपनी माँ के फर्माबरदार नहीं हैं। अजीजो, इनको पढ़िए, इनको देखिए, इन जो मैं कह के जा रहा हूँ ना, मेरी बात पर भी 100% यकीन ना करना। किताबें पढ़िए, मेरे पास है, मोबाइल में फ़ोटो लीजिए, और अगर कोई शॉप खुली हो भी ज़ेरॉक्स की तो फ़ोटो स्टेट कराइए, अपने पास रखिए, हैं। और अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हमारी लाइब्रेरी है, बाबुल इल्म लाइब्रेरी, आप उसमें तशरीफ़ लाइए। हमने सारी इस तरह की किताबों को अंडरलाइन करके अपने पास महफूज करके रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे हुजूर क़िबला व काबा हुजूर मुफ्ती हसन मियाँ साहब भी अपने यहाँ लाइब्रेरी बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर रहे हैं, और आगे तक करने का इनका इरादा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, वो दावा मजबूत होता है जिसकी दलील हो। अगर आप माविया को नहीं मानने ना, ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं आप, अगर आपके पास उसकी तारीखें नहीं है। वो आएंगे कभी भी आपको चक्कर ले जाएंगे, है ना? क्यों? वो तो कोई भी कुरान की आयत पढ़कर सुना देंगे आपको, आप तो और भी जानते नहीं। इस्लाम की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि मक्के की प्याज कुरान की आयत पढ़कर अक्का और मक्का कहकर बेच दी गई। लोगों को पता ही नहीं है, अरबी तो जानते नहीं है। हमें कहा जाता है बस कुरान पढ़ो, कुरान समझो नहीं, है ना? ये कहा जाता है कि कुरान तो बस आलिम पढ़ेंगे, तर्जमा तो आलिम पढ़ेंगे। नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह करके जा रहा हूं आपको, अगर आप कुरान को अरबी में पढ़ रहे हैं ना, आप कुरान अगर अरबी में पढ़ रहे हैं तो उस कुरान का आपको इसलिए तो सवाब मिल सकता है कि वो अल्लाह और रसूल की ज़ुबान है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि वो कुरान हमारी हिदायत कर दे, आपको अपनी ज़बान में कुरान को पढ़ना पड़ेगा। कुरान के अंदर हाफिज साहब, मौलाना साहब बैठे हैं, ये बताएंगे, मेरी बात की तायद करेंगे, पीर साहब भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं। कुरान के अंदर सबसे ज़्यादा
जो जोर दिया गया है वो अक्ल पर दिया गया है। जो कुरान पढ़ना जानते हैं वो कुरान में पढ़ते हैं याअलमून ताअलमून। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, पूछिए आप तारीख में जाके, तारीख को पढ़िए। इमाम हसन जब दुनिया से पर्दा करते हैं तो वसीयत करते हैं अपने भाई हुसैन और अब्बास से। बोले भाई मुझे नाना के पहलू में दफना देना, मुझे नाना के पहलू में इजाज़त लेकर दफना देना, लेकिन अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे माँ के पहलू जन्नतुल बक़ी में दफना देगा। हाँ अज़ादारो, बस इमाम हसन की रूह परवाज़ हो जाती है, आप शहीद हो जाते हैं। हम जानते हैं मय्यत को गुस्ल दिया जाता है, उसके बाद कफन दिया जाता है। कफन कैसा होता है? कफन का जो कलर होता है, रंग होता है, वो सफ़ेद होता है। जब मोहम्मद के लाल हसन का शहादत के बाद कफन पहनाकर जब आपको घर से ले जाया जाता है, मदीने की गलियों में इमाम हसन को मुसलमान कंधा देने नहीं बल्कि तीर लेकर के आ जाते हैं। कोई दाएं से तीर चलाता है, कोई बाएं से तीर चलाता है। हाँ अजीज़ों, इमाम हसन का जो कफन था, इतने तीर चलते हैं कि वो सफ़ेद से सुर्ख हो जाता है। जब ये लाशा वापस घर में जाता है तो जनाब ज़ैनब कहती है, भैया हुसैन, भैया अब्बास, मैंने अपने भाई को सफ़ेद कफन पहनाया था, मेरे भाई का ये सुर्ख कफन कैसे हो? बस अजीज़ों, अल्लाह हमारी माँ को सलामत रखे। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने जुमला कहा तो उम्मे फरवा जो इमाम हसन की ज़ौजा थी और जनाब कासिम की माँ थी, जनाब कासिम छोटे हैं, जनाब कासिम के करीब आकर के कहती है, बेटे आज अगर तुम जवान होते तो तुम्हारे बाबा का लाशा घर में वापस ना आता। जब किसी का जनाजा उठ जाता है तो वापस घर में नहीं आता। बस अजीज़ों, नन्हे से कासिम ने एक जुमला कहा, मेरी माँ, मेरे बाबा का लाशा तो सलामत वापस आ गया, लेकिन करबला में मेरे लाशे को देखना सलामत ना आएगा। बस अजीज़ों, अब रब्त बंध गया है, अब ज़रा हम करबला में चलते हैं। हाँ बस अजीज़ों, एक एक सहाबी जाते हैं इमाम के, शहीद हो जाते हैं। हाँ अजीज़ों, बस जनाब कासिम इमाम से इजाज़त चाहते हैं, मेरे मौला मुझे इजाज़त दे दीजिए। एक मरतबा इमाम हुसैन जनाब कासिम को सर से और पाँव तक देखते हैं, बेटा कासिम, तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी, जब मुझे मेरे भाई की याद आती है तो मैं तुम्हें देखता हूँ। मख्तल में लिखा है कि जब इजाज़त ना मिली, जनाब कासिम गर्दन को नीचे करके रोने लगे। कहा, चचा जान, मेरी बाजू पर एक तावीज़ बंधा हुआ है, वो तावीज़ मैं आपको खोल कर देना चाहता हूँ, उसको पढ़ लीजिए। बस जनाब कासिम ने तावीज़ खोला, इमाम को दिया। जैसे ही इमाम ने तावीज़ देखा, तावीज़ देखने के बाद आपने रोना शुरू कर दिया, मेरे बेटे कासिम, ये तावीज़ नहीं है, ये तेरी मौत का पैगाम, ये तेरी मौत का पैगाम है। बस अजीज़ों, मेरे इमाम ने कासिम को बुलाया, सीने से लगाया, अपने हाथों से सर पे अमामा बांधा, लिबास पहनाया और आपने यजीदियों की तरफ भेज दिया। अजीज़ों, इमाम हसन जाते, इमाम जनाब कासिम जाते हैं, इमाम हुसैन पीछे पीछे चलते हैं। आपने पलट कर देखा, कहा, चचा आप किसी के पीछे इस तरह नहीं आए। कहा, बेटा मैं कुछ भूल गया हूँ। कहा, बाबा क्या भूल गए हैं? कहा, बेटा इधर आओ। बुलाया, आपके गले को चाक कर दिया। बाबा, चचा ये क्यों कर रहे हो?
कहा बेटा अरब का दस्तूर है, जिसके गले चाक होता है सामने वाला समझ जाता है कि ये यतीम है, उस पर बेदर्दी से वार नहीं करते। बेटा मैं इसलिए तेरे सीने को चाक कर रहा हूँ, शायद यजीद को कुछ रहम आ जाए। बस अजीज़ों, जनाब कासिम काफले नरगाह आदा में जाते हैं, दुश्मन चारों तरफ से घेर लेते हैं, कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है। अज़ादारों, एक मरतबा जनाब कासिम अपने घोड़े से लुढ़क कर नीचे आते हैं, अपने चचा को पुकारते हैं, चचा मेरा आखिरी सलाम लीजिए। इमाम अपने खेमे से निकलते हैं, जनाब कासिम को देखते हैं, जनाब कासिम का लाशा नज़र नहीं आता, कभी दाएं जाते कभी बाएं जाते, आपका लाशा नजर नहीं आता। एक मरतबा इमाम ने आवाज़ लगाई, कासिम, कहीं नज़र नहीं आते। फिर कहा, कासिम बेटा आपका चचा आया है, कोई नज़र नहीं आता। उसके बाद तारीख बताती है कि एक मरतबा इमाम ने कहा, बेटा कासिम तुम्हें वक्त का इमाम पुकार रहा है। तारीख बताती है कि जब जनाब कासिम अपने घोड़े से नीचे आए थे तो दुश्मनों ने दाएं तरफ के घोड़े बाईं तरफ के दाईं तरफ घोड़े ला करके कासिम का लाशा पामाल कर दिया था। कासिम का लाशा सलामत नहीं था। तारीख बताती है कि कासिम के लाशे के टुकड़े कोई उस तरफ से बोलता है, कोई उस तरफ से बोलता है, लेकिन गजब जब हुआ कि कासिम के कुछ लाशे को टुकड़े दुश्मनों के घोड़ों के शुमों से बोल रहे थे। अजीजों, बस मेरे इमाम ने अपने दामन को फैलाया, टुकड़ों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद अपनी अबा के दामन में लेकर के चले। जैसे ही खेमे में जाते हैं, कहते हैं, फरवाह तेरे 18 साल की जवान की मैं कमाई लेकर के आया हूं। बस जैसे ही उम्मे फरवा देखती है, फौरन खेमे के अंदर कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है। जनाबे ज़ैनब कहती है, उम्मे फरमा भाभी जान ये तुम क्या कर रही हो? कहा, जब से मैंने कासिम की शहादत सुनी है ना, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मेरी आंखों की बीनाई चली गई है। मैं कासिम के करीब जाना चाहती हूँ। जैसे ही कासिम के लाशे की गठरी आई ना, तो एक मरतबा कासिम के लाशे की गठरी से आवाज आई, अम्मा मैंने किया हुआ मदीने का वादा वफा कर दिया, मेरे बाबा का लाशा सलामत वापस आ गया था, मेरा लाशा भी सलामत नहीं आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाहि अल कौमिस सालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारे इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमने जो ये मजलिस सुनी है, जलसा सुना है, जलसा पढ़ा है, या अल्लाह ज़िक्र हुसैन हुआ है, या अल्लाह अभी अभी जो हम मसाइब पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, या अल्लाह इस पूरी पिंडाल में जिसकी भी आँखों से तेरे लाडले हुसैन के लिए आंसू निकले हैं, हसन के लिए आंसू निकले हैं, उन आंसुओं की बरकत से हमारी इस जलसे को कबूल फरमा ले, हमारी इस मजलिस को, हमारे इस बैठने को कबूल फरमा ले। बारे इलाहा बस तुझसे ये दुआ है, अहले बैत के सदक़े में, बुज़ुर्गान दीन के सदक़े में, जहाँ जहाँ पर भी मुहिब्बीन जिस जिस तरीक़े से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अज़ादारी कर रहे हैं, ताज़ेदारी कर रहे हैं, उनकी जान की, माल की, ईमान की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे रोज़ों की, दरगाहों की, मसाजिदों की, इमाम बारगाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे औलिया इज़्ज़ाम, हमारे सज्जादगान, हमारे बरहक ज़ाकिरीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बस तुझसे एक सवाल और है, इस मजमे के अंदर जो बे औलाद हैं, अली असगर के सदक़े में उनको औलाद नरी नाता फरमा। जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में शिफ़ा अता फरमा। या अल्लाह आज जिनका उर्स है, जिसकी तारीख़ हम मना रहे हैं, उस वली के सदक़े में हमारी खाली झोलियों को भर दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को मकबूल फरमा ले। आखिर में आखिर दुआ है कि बार इलाह जो मांगा वो भी इनायत फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद बिअदद कुल्ली मालूमिन लक सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।